मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का निजामाबाद का तूफानी दौरा। कई एक फलाही व तामीरी व तरक्याती कामों का संग बुनियाद। रियासत व शहर को खूबसूरत व तरक्की पजीर बनाना ही मकसद। हॉस्टलों में मुकीम वज़ीर तालीम तलबा को मुतवाज़न और ग़िज़ायत वाली ग़िज़ाएँ दी जाए और बाकायदा तलबा की सेहत की जांच की जाए। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर एमआईएम निजामाबाद यूनिट की सीसीएस कांस्टेबल प्रमोद के अफराद खानदान से मुलाकात, पुरसादिया साथ होने का इजहार और इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज के अफराद खानदान के साथ पुलिस ज्यादती के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस से शिकायत। अब खबरें तफसील से। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का निजामाबाद दौरा। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत, तरक्याती कामों का संग बुनियाद। निजामाबाद को मिसाली शहर बनाया जाएगा। महेश कुमार गौड़ व मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज निजामाबाद का दौरा किया। अपने दौरे निजामाबाद के मौके पर महेश कुमार गौड़ व मोहम्मद अली शब्बीर ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के जरिए आवाम से खिताब किया। अलावासी शहर के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरा फंड से दोनों सीनियर कायदीन ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। मालापल्ली गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज के लिए 37 लाख रुपये फंड से तरक्की देने, तामीरी व तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में आया और शहर के डिवीजन्स 10, 11, 12, 13 में 2 करोड़ 24 लाख 81 हज़ार रुपये मंजूरा फंड्स के तहत ड्रेन, सीसी रोड्स और डिवीजन्स 15, 42 में 4 करोड़ 40 लाख 50 हज़ार रुपये फंड्स का आगाज़ किए जा रहे कामों सीसी रोड्स, ड्रेन्स और कलवट के अलावा न्याकल रोड, गौतम नगर, इल्लामा गुट्टा, निज़ाम कॉलोनी, अरसापल्ली व धर्मपुरी हिल्स इलाकों में भी सदर प्रदेश कांग्रेस तेलंगाना महेश कुमार गौड़ व हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तामीरी और तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर नुडा चेयरमैन केशवेनु वो दीगर कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। एमएलए साहब, सोनान गुप्ता साहब, नोडा चेयरमैन साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप साहब, नगेश रेड्डी साहब, खुद्दू साहब, यहाँ बैठे हुए हमारे बबलू रत्नाकर, लोकल सारे कांग्रेस और बीजेपी लीडर, हमारे मुखिया और सदर साहब की मेहनत से आज 37 लाख यहाँ स्कूल के लिए सैंक्शन की गई है। बहुत अच्छी बात है। नेहरू जी जो प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बने, उस दिन वो सोचे कि अगर देश को तरक्की मिलना है तो तालीम जरूरी है, एजुकेशन जो है वो जरूरी है। इसलिए उन्होंने हाईली एजुकेटेड आदमी मौलाना अबुल कलाम साहब को मिनिस्ट्री दी और उनकी फोरकास्ट, उनकी विजन से आज हर गांव में, देश की हर गांव में
एक एलिमेंट्री से लेके हाई स्कूल तक एस्टेब्लिश कर सके। सारे संसार में जब डेवलपमेंट होनी है तो पहला फाउंडेशन है एजुकेशन। और आज ये तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आके रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री बनने बाद टॉप प्रायोरिटी जो दे रहे हैं हम, एक तो एग्रीकल्चर, बाद में एजुकेशन एंड हेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सरकार में सिर्फ कारपोरेट हॉस्पिटल्स के अलावा कोई सरकारी हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं था। आज कांग्रेस सरकार आने के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स लेके हैदराबाद में है सो निम्स, गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल तक डेवलपमेंट की छड़ी आ गई है। पहले तो फाउंडेशन बना रहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से। हेल्थ एंड एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, उसको राइट को कामयाब करने में कांग्रेस सरकार हमेशा आगे थी। नेहरू जी से लेके आज राहुल गांधी तक वही सोच विचार है। देश अगर तरक्की करनी है तो एजुकेशन इज द फाउंडेशन। तो एजुकेशन को आगे लाना बहुत जरूरी है, खासकर महिलाओं का एजुकेशन। आपको पता होना चाहिए देश में हाईएस्ट 10th क्लास ड्रॉप आउट कहीं है तो मुस्लिम कम्युनिटी में है। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम भाइयाँ 10th पास करते हैं, उसको कहीं ना कहीं कारीगरी में लगा देते हैं। खासकर बच्चियों को 10th होते शादी का सोच विचार करते हैं। सबसे बड़े 10th एंड इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट परसेंटेज जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में है। आपको सोचना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने में लिखाने में दिक्कत होती है, लेकिन बगैर पढ़ाई का कोई जिंदगी नहीं है। खासकर महिलाओं को पढ़ाना बहुत जरूरी है। आज सरकार आपको फैसिलिटी दे रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है। आज जो हम कॉलेजों का फ्री रिएम्बर्समेंट का जो बिल्स दे रहे हैं वो आज की सरकार के नहीं है। ऐसा सरकार में 5-6 साल से जो ड्यूज है वो ड्यूज को क्लियर करते आ रहे हैं हमारे सरकार। तो तालीम को जितने इम्पोर्टेंस कांग्रेस पार्टी देती है इस देश में कोई और पार्टी देती नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुसलमान भाइयों से, बच्चों को पढ़ाइए। पढ़े सो नौजवान का जिंदगी कलर टीवी के वैसा होता है, अनपढ़ का जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी 14 इंच का देखे कोई आप लोग? सब हम तो देखे, छोटा टीवी रहता था पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट। अगर नहीं पढ़ते तो वही पोर्टेबल टीवी जिंदगी होती है। पढ़ते तो आजकल 80 इंच का 100 इंच का टीवी आ गया, कलरफुल टीवी, HD आ गया, LED आ गया है। आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो उतना ज़्यादा आपको कलरफुल जिंदगी रहती। खासकर सामने लेडीज बैठे हुए घर में LKG से लेके PG तक पढ़ने का जिम्मेदारी महिलाओं पे रहती है। एजुकेट करना है, पढ़ने के लिए भी, पढ़ाने के लिए भी एजुकेट करना पड़ता बच्चों को। तो ये अहम भूमिका है, आप निभाना है। और ये बहुत साल से पेंडिंग हुआ तो 37 लाख कॉलेज की रिपेयर के लिए हमारे शब्बीर अली साहब और नोडा चेयरमैन वेणु जी खासकर इंटरेस्ट लेके इसको 37 लाख मंजूर करें। यही नहीं, आगे जितना आप पढ़ना चाहते हो उतना आपको बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस सरकार रेडी है। इसका एडवांटेज लेना चाहिए और खासकर मुसलमानों को कि ये चैंपियन के इसमें लिस्ट में रेवंत रेड्डी के साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे स्टेट के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे महेश गौड़ साहब है कि वो 10% दिलाना चाह रहे हैं। 10 से कितना हमारा निकलाव आएगा, कितने और नौकरियां बढ़, 4 पे ये हाल है, 10 में क्या होगा। तो ये तालीम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और SC ST BC माइनॉरिटी के अंदर बहुत कुछ हम कर रहे हैं। हम लोग को करिए। आज देखिए डेवलपमेंट के अंदर हमारे MLA साहब BJP के हैं, मगर उन्होंने बोले कि नहीं प्रोग्राम में आना है। उन्होंने खुद भी कह रहे कि इतनी बड़ी इमारत को क्यों खाली रखे लोग, वो इमारत को क्यों पूरा नहीं करे। तो आज हम पूरा वायदा कर रहे हैं कि हम पूरे कांग्रेस के कायदीन और हमारे MLA साहब और सब मिलके ये बिल्डिंग को पूरा करेंगे। यहाँ जूनियर कॉलेज गर्ल्स का लाएंगे और 3 जो नए बिल्डिंग बनेंगे उसको भी पूरा करके तालीम में ले जाएंगे।
फिर और एक मुबारकबाद के हमारे पास एग्रीकल्चर कॉलेज आ रहा है 3 ही स्टेट के अंदर, एक महबूबनगर, एक नलगुंडा, एक निजामाबाद, 3 ही। नया गवर्नमेंट का इंजीनियरिंग कॉलेज भी आ रहा है हमारे पास महेश गौड़ साहब की तरफ से। तो हम सब मिलकर तालीम को बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे और हर एक जना तालीम की तरफ तवज्जो दो, ये कहते हुए ये तालीम इखरा उसको मजबूत करिए। और अल्लाह के रसूल की हदीस जो है अर्ली डिनर, अर्ली खा जल्दी खाओ, जल्दी, ये 2 अगर अमल करेंगे तालीम और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत मुबारक पे, इंशाअल्लाह आपकी तरक्की होते रहेंगे। महेश कुमार गौड़ साहब और नोडा चेयरमैन केशव वेणु जी और सभी पॉलिटिकल लीडर्स, सुबह से जो नोडा फंड से डेवलपमेंट, स्टैम वाटर, ड्रेन्स और ये कॉलेज का डेवलपमेंट, बाकी कामों के लिए ये चौथी प्रोग्राम है। आज निजामाबाद लोगों के लिए बहुत खुशी की दिन है, क्योंकि सालों से स्टैम वाटर का प्रॉब्लम तो करीब 25-30 साल से था निजामाबाद में। और पहला ये मैं जब इधर आता रहता तो मैं समझ लिया कौन सी कॉलेज है। ये कॉलेज के लिए जो फंड रिलीज करे ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि करोड़ों रुपए से गवर्नमेंट बनाया सो एक कॉलेज। इधर बूथ के लिए मैं आया था, 3 बार आया, कभी भी आया तो बहुत तकलीफ दिखता था, क्योंकि इतने बड़े बढ़िया कॉलेज बना के शायद माइनॉरिटी गर्ल्स के लिए जूनियर कॉलेज बनाने के बाद क्यों चालू नहीं कर सक रहे। इसके लिए आज नोडा फंड से बहुत अच्छे काम जो पब्लिक का मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। स्टैम वाटर से तकलीफ हो रहा था, पिछले गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं, मगर 100 करोड़ खर्चा करे मगर छोटे चीज ऐसी चीजें भूल गए वो लोग। बहुत दुखी की बात है, बहुत खुशी की बात है। और ये जो है नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में एक कॉलेज चालू होने के जरूरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ ना जिला में, डिस्ट्रिक्ट में या आजू बाजू डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गर्ल्स माइनॉरिटी कॉलेज बनेगा ये। इसके लिए सभी को मुबारक बात करते हुए और डिवीजन के सभी मुसलमान भाइयों को भी इस खुशी के संदर्भ में सभी को कंग्रेचुलेशन करते हुए नमस्कार। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि हॉस्टलों में तलबात की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देनी चाहिए और हुक्म दिया कि बाकायदगी से सेहत की जांच की जाए। और गोटमगल धान खरीदारी मराकज़ का दौरा किया और कहा कि धान को गीला होने से बचाने के लिए तिरपाल दस्तियाब कराई जाए और खबरदार किया कि धान की खरीदारी में गफलत बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने माखलूर मंडल मुस्तकर में कस्तूरीबा गांधी गर्ल्स स्कूल और गोट्टी मुकला में जारी धान खरीदारी मराकज़ का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने केजीबीवी स्कूल का दौरा किया और स्टोर रूम, किचन, डाइनिंग हॉल वगैरह का मुआयना किया। स्टोर रूम में रखे चावल और दीगर सामान की क्वालिटी और तलबा के लिए दोपहर के खाने का मुआयना किया। उन्होंने चेक किया कि कलेक्टर ने चेक किया कि खाने पीने की अशिया मेनू के मुताबिक है या नहीं और दरियाफ्त किया कि क्या मेनू के मुताबिक उबले हुए अंडे, गोश्त और केले दिए जा रहे। उन्होंने अमले की हाजिरी की फहरिस्त चेक की और दरियाफ्त किया कि क्या लड़कियों को यूनिफॉर्म, निसाबी किताबें, नोटबुक्स और दीगर मवाद तकसीम किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर ने मुंतजमीन को मशवरा दिया कि वो खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशियाए खुर्दनोश अशिया और सब्जियों को आलूदा होने से रोकने के लिए खुसूसी एहतियात बरतें और हुकाम से कहा कि अगर नाकिस चावल, दिगर अशियाए खुर्दनोश और सब्जियां फ्राहम की गई तो उन्हें आगाह किया जाए और तलबा की सेहत को तरजीह देने और बाकायदगी से हेल्थ चेकअप कराने का हुक्म दिया। दर्रे असना एई उदय किरण को मशवरा दिया कि वो स्कूल में ज़ेर-इल्तिवा तरक्याती कामों को आखिरी मरहले में जल्द अज जल्द मुकम्मल करे। इस प्रोग्राम में कलेक्टर के साथ तहसीलदार शेखर, स्कूल प्रिंसिपल श्रवंती और दीगर भी मौजूद थे। बादशाह जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने माकलूर मंडल के गोट्टी मुकला गाँव में जारी धान खरीदारी मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने किसानों से धान के जखीरे का मुआयना किया और रिकॉर्ड में शामिल तफसीलात को चेक किया।
कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों पर बरहमी जाहिर की। उन्होंने सवाल किया कि अनाज की खरीदारी के अमल को हमवार और शिफाफ बनाने के लिए इख्तियार किए जाने वाले तरीकों के बारे में वाज़ेह हिदायत देने के बावजूद उन पर अमल क्यों नहीं किया जा रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि बारिश की सूरत में अनाज को खराब होने से बचाने के लिए त्रिपालें दस्तियाब रखी जाए और इंतबाह दिया कि अगर अनाज की खरीदारी में कोताही हुई तो कार्रवाई की जाएगी। डिवीजन 32 खुज्जा कॉलोनी में 80,50,000 की लागत से ड्रेन और सड़क के तामीरी कामों का संगे बुनियाद तकरीब में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने की शिरकत, संगे बुनियाद रखा और शहर को मिसाली खूबसूरत तरक्की पजीर बनाने के लिए तरक्याती काम तेजी से जारी। कायदीन के खिताबात साबिका कॉरपोरेटर मुजाहिद खान, यूथ लीडर जावेद खान ने किया मेहमानों का इस्तकबाल। आज सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज निजामाबाद शहर का हंगामी दौरा करते हुए मुख्तलिफ मुकामात पर तरक्याती व तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर शहर के 32वें डिवीज़न खुज्जा कॉलोनी का टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने दौरा किया और 32वें डिवीज़न में 80,50,000 की लागत से ड्रेन व सड़क के तामीरी कामों का साबिका कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के हमरा संगे बुनियाद रखा। आला कायदीन की आमद पर मुजाहिद खान, यूथ लीडर जावेद खान, मुकामी अवाम ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया और शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। अपने खिताब में शुरा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत व ज़िला और हर डिवीज़न की तरक्की, खूबसूरती और अवाम की सहूलतों के लिए बेमिसाल काम कर रही और मुजाहिद खान की नुमाइंदगी पर मज़ीद तरक्याती कामों को पूरा करने का तयक़ुन दिया। साबिका कॉरपोरेटर ने तमाम ही मेहमानों व अवाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर दीगर कई कायदीन व अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खुजा कॉलोनी का बहुत दिन से डेवलपमेंट रुका हुआ था। आप लोगों से अदबन गुजारिश है ये एक नाला और ड्रेन इसके साथ कंटिन्यू कर दिया तो मेहरबानी। रियासती हुकूमत के ज़रिए मुशीर और एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बस के इंतजार में तलबा को देखकर फौरी तौर पर बस की सहूलियत फराहम करने के लिए बांसवाड़ा डिपो मैनेजर को हिदायत दी। जब बस खिदमत का इंतजाम किया गया तो उन्होंने अचानक बस में सर्विस का मुआयना किया और तलबा के साथ बस में बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज का सफ़र किया और कुछ देर तलबा से बातचीत की। रियासती हुकूमत के ज़रिए मुशीर बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती एग्रो चेयरमैन कसोला बालाराजू ने बांसवाड़ा हल्के के नसरुल्लाबाद मंडल के मज़फ़ाती इलाके में SRNK कॉलेज के गुरुकुल हॉस्टल के तलबा के साथ RTC बस में सफ़र किया। इस महीने की 14 तारीख की सुबह तरक्याती कामों के लिए बांसवाड़ा शहर से तीमापुर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जाते हुए पोचाराम ने देखा कि तलबा बांसवाड़ा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है। SRNK कॉलेज के करीब सड़क पर जो बांसवाड़ा निजामाबाद मेन रोड के दौड़ के मुज़फ़्फ़राबाद में वाक़े है। इसका इल्म होते ही उन्होंने फौरी तौर पर बांसवाड़ा डिपो मैनेजर रवि कुमार से फ़ोन पर बात की और सुबह व शाम बस सर्विस का बंदोबस्त करने का हुक्म दिया। उन्होंने अचानक बस खिदमत की जांच की और बस में तलबा के साथ बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज का सफ़र किया और कुछ देर तलबा से बातचीत की। तलबा ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इनकी परेशानी का जवाब देने और इनकी सफरी मुश्किलात को दूर करने पर खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो बगैर किसी सफरी मुश्किलात के कॉलेज जा रहे। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी तलबा को कॉलेज जाते देखकर खुशी का इजहार किया। कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए ओहदा या दौलत ज़रूरी नहीं, बस खिदमत का जज्बा, कौम का दर्द और कौम को संवारने और परवान चढ़ाने का जुनून होना काफ़ी है। ऐसे जज्बा व जुनून की मिसाल पेश की कांग्रेस सीनियर कायद अब्दुल हलीम ने। अब्दुल हलीम मालापल्ली गर्ल्स जूनियर कॉलेज में कॉलेज व तालीम के आगाज़ के लिए गुज़िश्ता 15 बरसों से अपने अनथक मेहनत जदोजहद करते आ रहे हैं। उन्होंने बेशुमार मरतबा इसके लिए आला कायदीन से नुमाइंदगियाँ की और अपने ज़ाती खर्च पर हैदराबाद के कई मरतबा चक्कर लगाए। अब्दुल हलीम सीनियर कायद कांग्रेस की काविशों,
मेहनत, नुमाइंदगी का असर कि आज मालापल्ली गर्ल्स कॉलेज की इमारत की तामीर व तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ और जल्द तालीम का भी आगाज़ होगा। अब्दुल हलीम ने टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। अवामी हलकों से भी सीनियर कायद अब्दुल हलीम की काविशों की सताइश की जा रही। मैं हलीम सीनियर कांग्रेस लीडर निजामाबाद, ये मालापल्ली कॉलेज के आवाज़ से मैं हैदराबाद 2 साल फिर के मैं ऑर्डर कलेक्शन के काबिल आया। मैं थोड़ा वहाँ से ला के मैं हनुमान तरफ सबको दिया, कलेक्टर सबको हैदराबाद से सेंक्शन करके मैं यहाँ निज़ामाबाद के कलेक्टर सबको हनुमान तरफ सबको दिया। मैं हैदराबाद को दे के बाद में हम हमेशा और ऑफिशियली फिरते कही देते गए। TRS की जो हुकूमत है हमेशा वादा करी नहीं करी। TRS उर्दू मीडियम स्कूल रहने से नहीं करने से मैं हैदराबाद फिरा। मैं TRS की हुकूमत नहीं करने से हैदराबाद फिर के मैं सेंक्शन लेटर आया। मैं लाने के बाद TRS हुकूमत तो नहीं करी, कांग्रेस इसका अंजाम दी, शुरुआत करी, कांग्रेस शुरुआत करी, अंजाम भी कांग्रेस ही दे रही। कांग्रेस जो बनाई कांग्रेस ही करने वाली है। ये TRS की हुकूमत खाली बातों में थी, कुछ भी नहीं करी। मुसलमानों के यहाँ से कुछ नहीं करी। उर्दू मीडियम स्कूलों के यहाँ से जो बोली उर्दू बोल के उर्दू क्या से उर्दू सुना दी मुसलमानों के लिए। आज उर्दू मीडियम स्कूलों को कई ये करे, आज कई स्कूलों में टीचर नहीं है, वो नहीं है। आज कांग्रेस आके DSC डाली, वो डाली, कई टीचर भर्ती हुए। कई MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM निजामाबाद यूनिट ने हमले में हलाक होने वाले CCS कांस्टेबल प्रमोद के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की, पुरसा दिया और उनके गम में बराबर के शरीक होने का इजहार। हमले की सख्त मजम्मत और बहादुर शेख आसिफ को फौरी मुलाजिमत देने, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के नाम पर इनकाउंटर में मरने वाले शेख रियाज के अफराद ख़ानदान के साथ पुलिस ज़्यादती की कड़े अल्फाज में मजम्मत, इनकाउंटर पर भी तशवीश का इजहार और तमाम हालात की जामा तहक़ीक़ात और खातियों पर कार्रवाई का मुतालबा। MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM ज़िला निज़ामाबाद यूनिट ने आज मुलजिम शेख रियाज के हमले में हलाक होने वाले CCS कांस्टेबल प्रमोद के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और गहरे दुख का इजहार किया और पूरी MIM उनके इस गम में शरीक होने का MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पैगाम दिया और हमले की शदीद मजम्मत की। इसके बाद MIM यूनिट ने पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या से मुलाकात की और कांस्टेबल प्रमोद की मौत पर अफसोस का इजहार किया और तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और मुलजिम शेख रियाज के अफराद ख़ानदान के साथ पुलिस की ज़्यादती और सोशल मीडिया पर मुनाफिरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई और शेख आसिफ को जल्द मुलाजिमत देने पर जोर दिया। MIM कायदीन ने नौजवानों से अपील की कि वो बुरी लतों और बुरी सोहबतों से खुद को बचाए और जिम्मेदार व बावकार शहरी बने, मुल्क व कौम का नाम रोशन करे। प्रमोद कुमार का जो इस अंदाज में हमला करके कत्ल किया गया, उस ताल्लुक से यकीनन MIM पार्टी उसको हम ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि वो ड्यूटी पे था। ड्यूटी पे उसके ऐसे हालात बने कि उसका उस पर हमला किया गया और उसका देहांत हो गया, मौत हो गई। उसके लिए हुसैन असद साहब ने हमदर्दी जाहिर की और साथ ही साथ ताज़ियत पेश करने को कहा। साथ ही साथ इस दरमियान में जो इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को लेकर जो रियाज की फैमिली के साथ हुआ, उस जो बच्चों के साथ, औरतों के साथ जो हुआ, वो गैर ज़रूरी उसको हरासमेंट किए, क्योंकि वो बच्चों का स्टेटमेंट और तमाम का स्टेटमेंट ये ताल्लुक़ से हमने CP साहब को कहा है। यकीनन रियाज एक राउडी शीटर था, लेकिन और साथ ही साथ वांटेड भी था, फिर उसके ऊपर केसेस भी थे, लेकिन उसकी फैमिली के साथ वो जो हुआ है वो नहीं करना चाहिए था, बल्कि हमने और उसकी तहक़ीक़ात करने के लिए भी हमने डिमांड किया। सर शेख रियाज है, उसकी फैमिली, उसके जो बच्चे हैं, उसके लिए भी हम फिक्रमंद हैं, इस वजह से कि बच्चे बहुत छोटे हैं और इंशाअल्लाह उनके लिए भी MIM पार्टी जाकर उनसे मुलाकात, फैमिली से भी मुलाकात करी और आवाम से भी अपील करेगी कि वो बच्चों को उनकी कफालत के लिए। राइस मिल्स कीमत में कमी के नाम पर किसानों को धोखा दे रही।
फसल की मुतवक्के पैदावार न होने की वजह से किसान परेशान है और कीमत में कमी के नाम पर उन्हें लूटा जा रहा। किसानों ने कोटगिर तहसीलदार के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और मुतालबा किया कि मसाइल को फौरी हल किया जाए। किसानों ने कोटगिर तहसीलदार के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। राइस मिल कीमत में कमी के नाम पर किसानों को धोखा दे रहे। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फसल के मुतवक्के पैदावार न होने की वजह से किसान परेशान है तो कीमत में कमी के नाम पर उन्हें लूटा जा रहा। उन्होंने तहसीलदार के दफ्तर के सामने 1.5 घंटे तक एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस मौके पर खिताब करते हुए काश्तकारों ने मुतालबा किया कि खरीदारी मराकज़ पर गल्ला 41 किलो के हिसाब से तोला जाए। उन्होंने खरीदारी मराकज़ पर सिर्फ 41 किलोग्राम अनाज खरीदने पर इसरार किया। मामले का इल्म होने के बाद मुकामी एसआई सुनील मौके पर पहुंचे और किसानों को एहतजाज बंद करने के लिए मनाया, लेकिन किसानों ने इसरार किया कि जब तक तहसीलदार नहीं आते वो एहतजाज बंद नहीं करेंगे। तहसीलदार ने फौरी तौर पर किसानों के पास पहुंचकर मसाइल मालूम किए, मामला आला हुकाम की तवज्जो में लाया। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरियों और राइस मिल से मुलाकात कराई और इन्हें यकीन दिलाया कि वो किसानों के मसाइल के हल के लिए काम करेंगे और किसानों ने एहतजाज खत्म किया। రైతులందరూ కూడా తమకు జరుగుతున్న అన్యాయం పైన తహసీల్దార్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। 2 అంశాలపైనే ప్రధాన డిమాండ్లు, ఒకటి తరుగు, రెండోది ఉతార్ పేరిట మోసం। ఈ ఉతార్ పేరిట రైతులను రైస్ మిల్ పిలిపించుకొని వాళ్ళని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తారు। లారీ ఖాళీ చేయకుండా సెటిల్మెంట్ చేసుకునేందుకు బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారు। అంటే నీ ధాన్యంలో ఉతార్ లేదు, రావట్లేదు, మాకు ఈ ధాన్యాన్ని మేము దించుకోమని బెదిరింపులకు గురి చేస్తున్నారు। కాబట్టి ఇప్పటికైనా మేము చెప్తున్నాం, జిల్లా కలెక్టర్ గారు క్లియర్గా చెప్పారు, ధాన్యం ఎప్పుడైతే రైస్ మిల్కి వస్తుందో 24 గంటల లోపల ఖాళీ చేయాలని చెప్పారు। కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు రైస్ మిల్ అందరూ కూడా 24 గంటల లోపల ఖాళీ చేయాలి। ఉతారు రాకపోతే మీరు అధికారులతో మాట్లాడుకోండి, రైస్ మిల్లర్స్ రైతులను ఇబ్బందికి గురి చేయొద్దు, ఏ రైతును కూడా రైస్ మిల్లుకు పిలవద్దు। మీరు ఏ కాటా ఎవరు చేసి పంపిస్తున్నారో, ఐకేపీ వాళ్ళ, సొసైటీ వాళ్ళ, ఎవరు చేసి పంపిస్తున్నారో వాళ్ళతో మాట్లాడుకోండి। साउथ सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर श्रीधर ने कहा कि पहली बार निजामाबाद के रास्ते दिल्ली के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी और कहा कि हफ्ते में एक बार निजामाबाद के रास्ते दिल्ली के लिए खुसूसी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे चीफ श्रीधर ने कहा कि पहली बार निजामाबाद के रास्ते दिल्ली के लिए खुसूसी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि एक खुसूसी एक्सप्रेस ट्रेन हर हफ्ते के आखिर में निजामाबाद जंक्शन के जरिए सिकंदराबाद से दिल्ली के लिए चलाई जाएंगी। रेलवे हुकाम ने बताया कि ये ट्रेन 2 ट्रिप्स चढ़ाई और 2 ट्रिप्स खुद भी रास्ते पर चलाएंगी और बताया कि ये ट्रेन मिर्चल, कामारेड्डी, निजामाबाद, बासर, मुदखेड़, नांदेड़, बसमत, हिंगोली, अकोला, खंडवा, भोपाल, झांसी, आगरा स्टेशन पर रुकेगी। इस पर जिला निजामाबाद की आवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। श्रीकोंडा एसआई रामकृष्णा ने कहा कि नौजवानों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खेल को आदत बनाना चाहिए और नौजवानों को याद दिलाया कि वो गांजा जैसे नशे की तरफ ना जाएं और ये बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। दरपली सर्कल के तहत सिरकुंडा और दरपली मंडलों के वॉलीबॉल टूर्नामेंट की इख्तितामी तकरीब सिरकुंडा मंडल मुस्तकर में मुनाकिद हुई। दरपली सीआई बख्शपति ने खेलों के फातहीन को इनामात पेश किए। बादशाह पीटीस को एजाज से नवाजा गया। इस मौके पर खिताब करते हुए सिरकुंडा एसआई रामकृष्णा ने कहा कि नौजवान मंशियात से दूर रहे और बेहतर तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फायज हो। उन्होंने कहा कि खेल जहनी खुशी और जिस्मानी ताकत फ्राहम करता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी चीज की आदत हो जाए तो आप इस तरफ जाना चाहते हैं, इसलिए नौजवानों को बुरी लत से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौजवानों को खेलों में सबकत लेकर अपने मुंतखब करता मकसद को हासिल करना चाहिए और मंशियात के आदी हुए बगैर मुस्तकबिल पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में प्रतिभा स्कूल प्रिंसिपल, दरपली एसआई, खिलाड़ी, पुलिस एहलकार और दीगर भी मौजूद थे। ఏదైనా ఒక గేమ్ అలవాటు పడ్డోళ్ళు గ్యారంటీ సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు। అది ఎప్పటికైనా బేసిక్, మరి చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి పెద్దగా ఉన్నప్పటి కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కానీ ఏది కానీ ఒక గేమ్ కి అలవాటు పడ్డోళ్ళు మాక్సిమం చెడిపోరు। ఏ విధంగానైనా ఏదైనా ఒక ఉద్యోగం కొడతారు, లేకపోతే బిజినెస్ చేసుకుంటారు, ఏదైనా ఒకటి కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటారు వాళ్ళ లైఫ్ లో। మాక్సిమం చెడు అలవాట్లకు దూరం చేస్తాయి గేమ్స్ పనుల్ని। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ గేమ్స్ అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి। వాలీబాల్, క్రికెట్, ఏదైనా ఒక గేమ్స్, అంటే సెల్ ఫోన్ గేమ్స్ అనుకునేరు, మళ్ళీ దానికి కూడా అడిక్ట్ కాకండి। సరే, మీ
అమూల్యమైనటువంటి టైంను మా గురించి ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ। TUCI जिला जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक मजदूरों की मेहनत को तस्लीम करते हैं और इन्हें मुनासिब इज्जत देकर माशरे में इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मेहनत कशों को इनकी मेहनत के वो नताइज नहीं मिलते जिसके वो हकदार हैं और कम से कम इन्हें इज्जत भी नहीं मिलती और अपनी तशवीश का इजहार किया। ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया ने शहर के कोट गली में जिले सतह की सियासी TUCI तरबेती क्लासों के पंफलेट्स की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी M सुधाकर ने कहा कि दुनिया के मुमालिक मजदूरों की मेहनत को तस्लीम करते हैं और उन्हें मुनासिब उजरत और माशरे में इज्जत देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में मेहनत कशों को उनकी मेहनत के वो नताइज नहीं मिलते जिसके वो हकदार हैं और कम से कम इज्जत भी नहीं मिलती। इस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया और कहा कि मोदी हुकूमत हुकूक छीन रही जो मजदूरों ने जद्दोजहद करते हुए हासिल किए। उन्होंने कहा कि 8 घंटे काम का निज़ाम खत्म करके 12 घंटे का निज़ाम लाने की साजिशें की जा रही और कहा कि रियासत में रेवंत रेड्डी हुकूमत मरकजी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रही और मजदूर मुखालिफ पॉलिसियां अपना रही। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के GBV, म्यूनसिपल, ग्राम पंचायत, आशा वर्कर्स और दीगर शोबों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग मुलाजिमतों और कारकुनों के लिए कम से कम उजरत पर अमल नहीं किया जा रहा और इल्ज़ाम लगाया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें ही मजदूरों के इस्तेसाल में मुलविस है। इस तनाज़ुर में उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेरे एहतमाम सियासी तरबियती क्लासेस का इनेकाद किया जा रहा ताकि मजदूरों के हुकूक, क़वानीन और हुक्मरान तबक़ात की जानिब से इख्तियार की जाने वाली पॉलिसियों के बारे में मज़ीद आगाह किया जा सके। उन्होंने कारकुनों से कन्वेंशन हॉल में मुनक़दा तरबियती क्लासेस को कामयाब बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर TUCI क़ायदीन M वेंकना, D राजेश्वर, B मल्लेश और दीगर भी मौजूद थे। TUCI జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నవంబర్ 5వ తేదీన జరిగే రాజకీయ శిక్షణా తరగతులకు సంబంధించినటువంటి కరపత్రాల ఆవిష్కరణ ఎన్ఆర్ భవన్ కోటగల్లిలో జరిగింది। ఈ సందర్భంగా ప్రధానంగా కార్మికులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పట్ల, కార్మిక హక్కులు, వాళ్ళ చట్టాలకు సంబంధించి కార్మికులకు అవగాహన కల్పించడం కోసం, భవిష్యత్తు వాళ్ళ డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసం వేస్తే ఎత్తుగడల పట్ల వాళ్ళని చైతన్యవంతం చేయడం కోసం ఈ క్లాసులు నిర్వహిస్తా ఉన్నాం। ఈ నవంబర్ 5న జరిగే క్లాసుల్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా కార్మిక లోకాన్ని మేము కోరుతా ఉన్నాం। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। TPCC सदर महेश कुमार गौड़, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का निजामाबाद का तूफानी दौरा। कई एक फलाही व तामीरी व तरक्याती कामों का संग बुनियाद। रियासत व शहर को खूबसूरत व तरक्की पजीर बनाना ही मकसद। हॉस्टलों में मुकीम वज़ीर तालीम तलबा को मुतवाज़न और ग़िज़ायत वाली ग़िज़ाएं दी जाए और बाकायदा तलबा की सेहत की जांच की जाए। जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर MIM निजामाबाद यूनिट की CCS कांस्टेबल प्रमोद के अफरादे खानदान से मुलाकात, पुरसादिया, साथ होने का इजहार और इनकाउंटर में हलाक शेख रियाज के अफरादे खानदान के साथ पुलिस ज्यादती के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस से शिकायत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।